अचानक ब्रेन स्ट्रोक होने पर करें ये उपाय। जरासी से भी ढील ले सकती है आपकी जान। किसी विषय पर ज़्यादा से ज़्यादा जागरूकता फैलाने के लिए उसे एक दिवस के रूप में मनाया जाता है। 29 अक्टूबर वर्ल्ड स्ट्रोक डे के रूप में मनाया जाता है। बहुत सारे लोग स्ट्रोक के बारे में नहीं जानते, लेकिन लकवे के बारे में जरूर जानते होंगे, जिसमें शरीर का कोई अंग काम करना बंद कर देता है। उसे लकवा कहते हैं। लकवा मारना ही स्ट्रोक कहलाता है। इसे पक्षाघात या ब्रेन अटैक भी कहते हैं। क्या है ब्रेन स्ट्रोक? स्ट्रोक तब होता है जब मस्तिष्क की कोई नस फट जाती है और खून बह जाता है, या खून का थक्का जम जाता है, या जब मस्तिष्क तक रक्त पहुंचने में रुकावट होती है। इस स्थिति में ब्रेन टिश्यू में ऑक्सीजन और रक्त नहीं पहुंच पाता है। ऑक्सीजन के बिना ब्रेन सेल्स और टिश्यू यानी कि मस्तिष्क कोशिकाएं उत्तक डैमेज हो जाते हैं और जल्द ही खत्म होने लगते हैं। स्ट्रोक पहचानने का STR फार्मूला। अचानक बेहोश हुए व्यक्ति के होश में आने पर सबसे पहले ये 3 काम जरूर करें। S से स्माइल, बेहोशी से उठे व्यक्ति को स्माइल करने के लिए कहें। T से टॉक, व्यक्ति से कुछ आसान वाक्य बोलने के लिए कहें। R से रेज, व्यक्ति से दोनों हाथ ऊपर उठाने के लिए कहें। ये 3 बात बहुत महत्वपूर्ण हैं और इन तीनों चीज़ों को करने में व्यक्ति को अगर जरा भी तकलीफ हो रही हो तो जल्दी ही एम्बुलेंस बुलाएं। इतना ही नहीं, व्यक्ति को जीभ बाहर निकालने के लिए कहें। अगर जीभ किसी एक तरफ मुड़ी हुई हो तो समझ लीजिए ये भी एक स्ट्रोक का लक्षण है। बढ़ती उम्र के साथ स्ट्रोक का खतरा भी बढ़ जाता है। 55 साल के बाद खास ध्यान देने की जरूरत है। स्ट्रोक पुरुषों में ज़्यादा होता है, लेकिन स्ट्रोक से महिलाओं की मौत ज़्यादा होती है। कुछ चीज़ों पर नियंत्रण करके स्ट्रोक से बचा जा सकता है। इसमें डायबिटीज, बढ़ता हुआ कोलेस्ट्रॉल, हाइपरटेंशन और मोटापा आदि शामिल हैं। ब्रेन स्ट्रोक के समय क्या करें? स्ट्रोक कई प्रकार के होते हैं। इसका इलाज स्ट्रोक के प्रकार पर निर्भर करता है, लेकिन अगर आपको लगता है कि आपके आसपास मौजूदा किसी व्यक्ति को ब्रेन स्ट्रोक है तो आगे बताए गए नियमों का पालन करें। पहला, आपातकालीन सेवाओं को सूचित करें। अगर आपको लग रहा है कि किसी व्यक्ति को ब्रेन स्ट्रोक हो रहा है तो तुरंत अस्पताल में कॉल करें। इस स्थिति में जल्द से जल्द इमरजेंसी सहायता लेने की जरूरत होती है। इमरजेंसी हेल्प मिलने तक पीड़ित व्यक्ति को किसी आरामदायक स्थिति में बैठाएं। दूसरा, सांस लेने में करें मदद। ब्रेन स्ट्रोक की हालत में देखते रहें कि पीड़ित व्यक्ति सांस ले रहा है या नहीं। अगर उससे सांस लेने में किसी भी तरह की समस्या आ रही है तो इस स्थिति में पीड़ित व्यक्ति के कपड़े ढीले कर दें, शर्ट के बटन को खोल दें और टाई या स्कार्फ को ढीला करें या निकाल दें। तीसरा, शरीर को गर्म रखें। ब्रेन स्ट्रोक की स्थिति में पीड़ित व्यक्ति के शरीर को जितना हो सके गर्म रखने की कोशिश करें। ऐसे में पीड़ित व्यक्ति के शरीर पर कंबल डाल दें और चारों तरफ से कवर करके रखें। इसके साथ ही मरीज के आसपास ज़्यादा भीड़ भाड़ न होने दें, इससे पीड़ित व्यक्ति को घबराहट हो सकती है। चौथा, खाने पीने को न दें। ब्रेन स्ट्रोक की स्थिति में पीड़ित व्यक्ति को कुछ भी खाने पीने न दें। इसके अलावा मरीज की सभी हरकतों पर ध्यान रखें और अस्पताल जाने के बाद डॉक्टर को मरीज के लक्षणों के बारे में बताएं। पांचवा, शांत रहें। अक्सर हम परिवार के किसी सदस्य को बीमार देखकर काफ़ी घबरा जाते हैं और हताश होने लगते हैं, लेकिन ब्रेन स्ट्रोक के मरीज के सामने हमें ऐसा बर्ताव करने से बचना चाहिए। कभी भी मरीज के सामने ऐसा शो नहीं करना चाहिए कि उसे गंभीर अटैक आया है और वह बच नहीं सकता, खासकर ब्रेन स्ट्रोक के मरीज के सामने। ऐसा करने से पीड़ित व्यक्ति का दिमाग और कमजोर हो जाता है और वह जीने की उम्मीद छोड़ देता है। ब्रेन स्ट्रोक के कारण। ब्रेन स्ट्रोक की बीमारी आमतौर पर दिमाग में पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन की कमी के कारण होती है। जब नसों में खून की सप्लाई नहीं हो पाती है और दिमाग को सुचारू रूप से काम करने के लिए जरूरत के हिसाब से रक्त नहीं मिल पाता तो इस स्थिति में ब्रेन स्ट्रोक होने लगता है, क्योंकि ऑक्सीजन और रक्त प्रवाह एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इसके अलावा शरीर में ऑक्सीजन और रक्त संचार की गिरावट के कारण दिमाग में मौजूदा सभी कोशिकाएं नष्ट होने लगती हैं, जिसकी वजह से व्यक्ति का दिमाग ठीक ढंग से काम नहीं कर पाता है और इस स्थिति में ब्रेन स्ट्रोक होने की समस्या हो जाती है। ब्रेन स्ट्रोक के लक्षण। ब्रेन स्ट्रोक से बचने के लिए या दूसरों को सचेत करने के लिए इसके लक्षणों के बारे में जानना बहुत जरूरी है। अगर आपको इसके लक्षणों के बारे में पता है तो आप आसानी से मरीज को बचा सकते हैं, वरना उसकी जान भी जा सकती है। पहला, ब्रेन स्ट्रोक से पीड़ित व्यक्ति को काफी कमजोरी महसूस होती है, यहाँ तक कि उसे उठने बैठने में चक्कर भी आने लगता है। दूसरा, ब्रेन स्ट्रोक से पीड़ित व्यक्ति को चलने फिरने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। कई बार तो स्थिति इतनी गंभीर हो जाती है कि पीड़ित व्यक्ति एक बेड की साइड से दूसरी साइड भी नहीं खिसक पाता। तीसरा, ब्रेन स्ट्रोक के मरीजों के शब्द साफ नहीं निकलते हैं। उन्हें बातचीत के दौरान काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि इस दौरान उनकी जुबान लड़खड़ाने लगती है और मुंह से एक भी शब्द साफ नहीं निकलता है। ब्रेन स्ट्रोक के बारे में बहुत कम लोगों को ही जानकारी होती है, ऐसे में उनके मन में कई तरह के सवाल घूमते रहते हैं। अगर आपके दिमाग में भी ब्रेन स्ट्रोक को लेकर कोई सवाल है तो आप आगे इसके जवाब जान सकते हैं। पहला, स्ट्रोक होने के क्या कारण हैं? स्ट्रोक को दिमाग का दौरा भी कहा जाता है, क्योंकि अक्सर अचानक होता है। ये स्थिति तब आती है जब मस्तिष्क में रक्त का प्रवाह रुक जाता है या कम हो जाता है। दूसरा, क्या पीड़ित व्यक्ति स्ट्रोक के लक्षण पहचान सकता है?
कई बार कुछ मरीज स्ट्रोक के लक्षणों को पहचान लेते हैं, लेकिन कुछ मरीजों के लिए इसकी पहचान करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि स्ट्रोक में दिमाग को चोट पहुंचाता है, जिसकी वजह से व्यक्ति अपनी दिक्कतों को महसूस नहीं कर पाता है। तीसरा, स्ट्रोक होने पर क्या करें। स्ट्रोक को किसी घरेलू इलाज से ठीक नहीं किया जा सकता, इसलिए स्ट्रोक आने पर सबसे पहले डॉक्टर के पास जाएं। अगर एम्बुलेंस आने में देरी हो रही हो तो पीड़ित व्यक्ति को कंबल से ढक दें और उसे आरामदायक स्थिति में बैठा या लिटा दें। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।